हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि पैसे को अपनी जिंदगी में नेचुरली अट्रैक्ट करने का साइंस समझाती है। हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी वही ऑथर हैं जिन्होंने दुनिया को सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति समझाई, और उनकी मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने लाखों लोगों की सोच बदल दी। ये किताब हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होता, बल्कि सोच, बिलीफ और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि पैसा एक एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा वहां फ्लो करती है जहां उसे रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी मिलती है। अगर आप पैसा को गलत, गंदा या मुश्किल समझते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे दूर रखेगा। लेकिन अगर आप पैसा को एक अच्छी, डिवाइन चीज समझते हो जो आपकी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकती है, तो आपका माइंड उसे अट्रैक्ट करेगा। मर्फी कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप है अपनी बिलीव्स को चेक करना। क्या आप बचपन से ये सुनते आए हो कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अमीर लोग लालची होते हैं, या ज्यादा पैसा गलत तरीके से आता है? अगर हाँ, तो ये बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुकी हैं, और वही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बना रही हैं। इस किताब का कोर मैसेज है, सबकॉन्शियस माइंड जो मानता है वही रियलिटी में बदल देता है। अगर आप रोज सोचोगे कि पैसा मुश्किल से आता है, तो वही होगा। अगर आप महसूस करोगे कि पैसा आसानी से, नए सोर्सेस से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी तरफ आ रहा है, तो धीरे धीरे आप नई अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना शुरू कर दोगे जो पहले आप इग्नोर कर देते थे। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही एक एफर्मेशन बोलो। Money is flowing to me in avalanches of abundance. I use it wisely, constructively, and judiciously. I am grateful for my wealth. उनका कहना है कि एफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं होते, उन्हें इमोशन के साथ बोलना पड़ता है। जब आप विजुलाइज करते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, बिल्स इजीली पे हो रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और आप अपने परिवार को कंफर्ट दे रहे हो, तब आपका सबकॉन्शियस उस तस्वीर को सच मान लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ का फर्क नहीं पता होता। जो चीज बार बार इमोशन के साथ बोली जाए, वही उसके लिए रियलिटी बन जाती है। मर्फी एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं। रिजेंटमेंट और जेलसी पैसा को ब्लॉक करते हैं। अगर आप किसी अमीर इंसान को देखकर जलते हो या क्रिटिसाइज करते हो, तो आप इनडायरेक्टली पैसा को रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड समझ रहा है कि पैसा कुछ नेगेटिव है। इसलिए वो कहते हैं, जब भी किसी को सक्सेस मिलते देखो, दिल से बोलो, आई एम हैप्पी फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, मे यू हैव मोर। ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देती है कि आप वेल्थ को एक्सेप्ट करते हो। किताब में यह भी समझाया गया है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ विजुअलाइजेशन काफी नहीं, बल्कि इंस्पायर्ड एक्शन भी जरूरी है। जब आपका सबकॉन्शियस बिलीव कर लेता है कि आप वेल्दी हो सकते हो, तो आप नेचुरली नई आइडियाज, नए लोग और नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ अट्रैक्ट होते हो। आपका डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाता है, फियर कम हो जाता है, आप रिस्क लेने लगते हो। ये सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का इफेक्ट होता है। मर्फी कहते हैं कि कभी भी मुझे पैसे की सख्त जरूरत है मत बोलो। जरूरत और डेस्परेशन लैक का सिग्नल देते हैं। इसकी जगह बोलो, आई एम ग्रेटफुल दैट इन्फिनिट इंटेलिजेंस इज गाइडिंग मी टू कॉन्स्टेंट प्रॉस्पेरिटी। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेटिक फोर्स है। जब आप शुक्रगुजार होते हो, तो आपका फोकस कमी पर नहीं, अबंडेंस पर चला जाता है, और जहां फोकस जाता है वही ग्रो करता है। उनका एक और इंपॉर्टेंट लेसन है, पैसे को सर्कुलेट करो। पैसा स्टैग्नेंट रहने के लिए नहीं होता। जब आप खुशी से स्पेंड करते हो, डोनेट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हो कि पैसा वापस आएगा। फियर के साथ पैसा पकड़ के रखना स्कैसिटी माइंडसेट को स्ट्रांग करता है। फेथ के साथ पैसा यूज करना अबंडेंस माइंडसेट को स्ट्रांग करता है। जोसेफ मर्फी ये समझाते हैं कि असली सोर्स पैसा नहीं, बल्कि आपका माइंड है। जॉब, बिजनेस, क्लाइंट्स, ये सब चैनल्स हैं। सोर्स आपका सबकॉन्शियस कनेक्शन है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से। जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करते हो, जेलसी और फियर छोड़ देते हो और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तब पैसा नेचुरली आपकी लाइफ में फ्लो करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा अट्रैक्ट करना कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि मेंटल डिसिप्लिन है। रोज के थॉट्स, रोज के वर्ड्स, रोज के इमोशंस मिलकर फाइनेंशियल डेस्टिनी बनाते हैं।
अगर आप अपनी सोच बदल लो तो आप अपनी इनकम, अपनी लाइफस्टाइल और अपनी रियलिटी बदल सकते हो। इसलिए आज से अपने आप से ये कहना शुरू करो, मैं पैसा से प्यार करता हूं, पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा मेरे पास आसानी से और लगातार आ रहा है। और धीरे धीरे आप महसूस करोगे अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, इनकम ग्रो हो रही है और आप फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हो। क्योंकि जैसे जोसेफ मर्फी कहते हैं, चेंज योर माइंड एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। अब इस सफर को और गहरा करते हैं। जोसेफ मर्फी ये समझाते हैं कि पैसा अट्रैक्ट करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक मेंटल रिकंडीशनिंग प्रोसेस है। जैसे एक खेत में बीज बोया जाता है और फिर उसे पानी, धूप और समय दिया जाता है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉस्पेरिटी के बीज बोकर उन्हें रोज पॉजिटिव थॉट्स और फेथ से नरिश करना पड़ता है। अगर आप आज एफर्मेशन बोलकर कल डाउट करने लगोगे तो आप अपने ही बीज को खोद कर देखने लगते हो कि वो उगा या नहीं। डाउट प्रोसेस को स्लो कर देता है, फेथ उसे स्पीड देता है। मर्फी कहते हैं कि जब भी आप पैसे के बारे में नेगेटिव सोच पकड़ो, तुरंत उसे रिप्लेस करो। अगर दिमाग में आए मेरे पास पैसे कम हैं, तो तुरंत बोलो मेरे पास हमेशा काफी से ज्यादा होता है। ये झूठ बोलना नहीं है, ये अपने सबकॉन्शियस को नए डायरेक्शन में ट्रेन करना है। सबकॉन्शियस रेपिटेशन और इमोशन से प्रोग्राम होता है। इसलिए जितनी बार आप स्कैसिटी सोचोगे उतनी बार स्कैसिटी स्ट्रांग होगी, जितनी बार अबंडेंस सोचोगे उतनी बार अबंडेंस स्ट्रांग होगी। उन्होंने एक पावरफुल टेक्निक बताई, स्लीप टेक्निक। आंखें बंद करो, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री इमेजिन करो, अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखो, अपने घर में खुशी का माहौल महसूस करो, बिल्स पे करते वक्त रिलीफ महसूस करो। ये सब इतनी क्लैरिटी से देखो जैसे अभी हो रहा है। फिर धीरे से बोलो, थैंक यू फॉर माई वेल्थ। ग्रैटिट्यूड फ्यूचर को प्रेजेंट बना देता है। मर्फी ये भी कहते हैं कि पैसा सिर्फ नोट्स और कॉइन्स नहीं है, पैसा फ्रीडम है, चॉइस है, सिक्योरिटी है। जब आप पैसा को सिर्फ सर्वाइवल के लिए देखते हो तो आपका फोकस फियर पर होता है। जब आप पैसा को ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के टूल के रूप में देखते हो तो आपका फोकस एक्सपेंशन पर होता है। और लाइफ हमेशा एक्सपेंशन को रिवॉर्ड करती है। एक और गहरी बात वो बताते हैं, आपको अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ानी होगी। बहुत लोग कॉन्शियसली पैसा चाहते हैं लेकिन अंदर से फील करते हैं कि वो उस लायक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते तो चाहे अपॉर्चुनिटी आए भी आप उसे रिजेक्ट कर दोगे या खुद ही खराब कर दोगे। इसलिए रोज अपने आप से कहो, आई डिजर्व टू बी वेल्दी, आई एड वैल्यू टू द वर्ल्ड, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस। जब सेल्फ इमेज चेंज होती है, इनकम भी चेंज होती है। मर्फी ये समझाते हैं कि यूनिवर्स या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कभी लिमिटेड नहीं है। लिमिटेशन सिर्फ इंसान के बिलीफ में होती है। समुद्र में पानी की कमी नहीं होती, कमी होती है बाल्टी की कैपेसिटी में। अगर आपकी बिलीफ छोटी है तो आप छोटी बाल्टी लेकर खड़े हो। अगर आप अपनी बिलीफ को बड़ा कर दो तो आप टैंकर लेकर खड़े हो। सोर्स वही है लेकिन रिसीव करने की कैपेसिटी बदल जाती है। वो एक और इंपॉर्टेंट चीज पर जोर देते हैं, सर्विस एंड वैल्यू। पैसा तब आता है जब आप किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हो। जब आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, पैसा नेचुरली एक्सचेंज में आता है। इसलिए अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर इंसान के पास कोई ना कोई यूनिक स्किल होती है। जब आप उसे कॉन्फिडेंटली दुनिया के सामने रखते हो, प्रॉस्पेरिटी का फ्लो शुरू होता है। अगर कभी फाइनेंशियल सेटबैक आए तो उसे फेलियर मत समझो, उसे फीडबैक समझो। मर्फी कहते हैं कि टेम्पररी डिफीट परमानेंट कंडीशन नहीं होती। सबकॉन्शियस को फिर से पॉजिटिव कमांड दो। सिचुएशन को ब्लेम करने की जगह अपनी सोच को अपग्रेड करो। हर चैलेंज के अंदर एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। और सबसे आखिर में मर्फी का मैसेज बहुत सिंपल है, पैसा अट्रैक्ट करने का राज बाहर नहीं, अंदर है। आपका माइंड एक मैग्नेट है, जो सोच डोमिनेंट होगी वही अट्रैक्ट होगी। अगर आप फियर, डाउट और जेलसी को चूज करते हो तो वही मल्टीप्लाई होगा। अगर आप फेथ, ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस को चूज करते हो तो वही ग्रो करेगा। इसलिए आज से अपने सबकॉन्शियस के दरवाजे पर सिर्फ एक ही मैसेज लिख दो, अबंडेंस इज माई नेचुरल स्टेट, वेल्थ इज माई बर्थ राइट, मनी फ्लोज टू मी फ्रीली एंड एंडलेसली। और जब आप इस बिलीफ को इतनी गहराई से महसूस करोगे कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए, तब पैसा सिर्फ एक गोल नहीं रहेगा, वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। यही है हाउ टू अट्रैक्ट मनी का सार। अपनी सोच को बदलो, अपनी वाइब्रेशन को बदलो और फिर देखो कैसे जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी का फ्लो खुद ब खुद शुरू हो जाता है।
जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि जब आप पैसा अट्रैक्ट करने की जर्नी पर निकलते हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर का सामना करना पड़ता है। डर की सबसे बड़ी जड़ होती है, यार अगर पैसे खत्म हो गए तो? ये सोच ही सबकॉन्शियस में लैक का सिग्नल भेजती रहती है। मर्फी कहते हैं कि जिस चीज से आप डरते हो, वही आप अट्रैक्ट करते हो। इसलिए डर को इग्नोर मत करो, उसे ट्रांसफॉर्म करो। जब भी फियर आए, तुरंत उस पर फेथ रख दो। बोलो, इन्फिनिट इंटेलिजेंस मेरी हर जरूरत का ख्याल रख रही है। धीरे धीरे फियर डिसॉल्व होने लगता है। वो ये भी कहते हैं कि पैसा अट्रैक्ट करना सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। जब आपका इंटेंशन सिर्फ खुद तक सीमित होता है, तो एनर्जी छोटी रह जाती है। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं वेल्दी बनना चाहता हूं ताकि मैं अपने परिवार, समाज और दूसरों की मदद कर सकूं, तो आपकी इंटेंशन एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपेंशन ही अबंडेंस का रूल है। मर्फी एक और पावरफुल बात बताते हैं, वर्ड्स आर क्रिएटिव फोर्सेस। आप जो बोलते हो वही आप बनाते हो। अगर आप रोज बोलते हो महंगाई बहुत है, पैसा टिकता ही नहीं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर दे रहे हो कि पैसा ना टिके। लेकिन अगर आप बोलते हो मेरे पास हमेशा सरप्लस रहता है, तो आप अपने माइंड को नए रिजल्ट के लिए प्रोग्राम कर रहे हो। वर्ड्स को हल्के में मत लो, हर शब्द एक बीज है। इस किताब में एक सटल लेकिन गहरा प्रिंसिपल है, रिलैक्सेशन एंड ट्रस्ट। बहुत लोग पैसा चाहते तो हैं, लेकिन इतनी टेंशन में रहते हैं कि उनकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। मर्फी कहते हैं कि जब आप ओवर एंग्शियस होते हो, तो आप सबकॉन्शियस पर प्रेशर डालते हो। सबकॉन्शियस प्रेशर में नहीं, फेथ में काम करता है। जैसे आप रात को सीड प्लांट करके सो जाते हो, वैसे ही अपने गोल को सबकॉन्शियस को देकर रिलैक्स करो। ट्रस्ट करो कि प्रोसेस चल रहा है। वो ये भी समझाते हैं कि कंपैरिजन सबसे बड़ा चोर है। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो, तो आप अपनी यूनिक जर्नी को इग्नोर कर देते हो। हर इंसान का प्रॉस्पेरिटी का रास्ता अलग होता है। किसी और की सक्सेस देखकर अपनी स्पीड को जज मत करो, अपनी ग्रोथ पर फोकस रखो। सबकॉन्शियस इंडिविजुअलिटी को रिवॉर्ड करता है, इमिटेशन को नहीं। मर्फी के टीचिंग्स का एक और पार्ट है इनर कॉन्वर्सेशन। दिन भर आप अपने आप से क्या बात करते हो? अगर आप अंदर ही अंदर खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हो, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, तो आप अपने ही रास्ते में रुकावट बन रहे हो। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को एम्पावरमेंट दे रहे हो। प्रॉस्पेरिटी एक हैबिट है। जैसे डेली एक्सरसाइज बॉडी को फिट रखती है, वैसे ही डेली पॉजिटिव थिंकिंग माइंड को वेल्दी बनाती है। ये एक बार का मोटिवेशन नहीं, बल्कि रोज का मेंटल वर्कआउट है। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। और सबसे गहरी बात, मर्फी कहते हैं कि जब आप पैसा को अपना नेचुरल राइट समझने लगते हो, तब स्ट्रगल खत्म होने लगती है। आप भागना छोड़ देते हो, चेज करना छोड़ देते हो, आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। क्योंकि अट्रैक्शन में एफर्ट कम और अलाइनमेंट ज्यादा होता है। जब आपकी सोच, इमोशन और बिलीफ एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, तब रिजल्ट आना ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। सोचो, अगर आप हर दिन 10 मिनट अपने आप को वेल्दी फील करो, ग्रैटिट्यूड महसूस करो और दूसरों की सक्सेस पर खुशी महसूस करो, तो 1 साल बाद आपका सबकॉन्शियस कितना पावरफुल हो जाएगा। आपका डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी सब बदल जाएगा। और जब आप बदल जाओगे, तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदल जाएगी। यही मर्फी का फाइनल मैसेज है। पैसा आपका दुश्मन नहीं, पैसा एक सर्वेंट है। लेकिन सर्वेंट तब आता है जब मास्टर कॉन्फिडेंट हो। अपने माइंड के मास्टर बनो, अपने थॉट्स को गार्ड करो, अपनी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखो और हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ ये महसूस करो कि प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी आपकी तरफ आ रही है। जब आप ये जीना शुरू कर देते हो, तब पैसा अट्रैक्ट करना एक टेक्निक नहीं रहता, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है। और जब प्रॉस्पेरिटी पर्सनैलिटी बन जाए, तो अबंडेंस डेस्टिनी बन जाती है। अब इस सफर को उस अंतिम मोड़ पर ले चलते हैं जहां समझ सिर्फ नॉलेज नहीं रहती, बल्कि एक रियलाइजेशन बन जाती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान दो तरह की सोच के बीच जीता है, एक तरफ कमी का डर और दूसरी तरफ भरपूर होने का विश्वास। अक्सर लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से स्कैर्सिटी को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। अगर कभी बिजनेस फेल हुआ, पैसे की दिक्कत हुई या फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी, तो वो यादें सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेकिन मर्फी समझाते हैं, पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है, डेस्टिनी नहीं। आप हर दिन अपने माइंड को नया डायरेक्शन दे सकते हो। वो कहते हैं कि जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि अब मैं अबंडेंस चूज करता हूं, तब आप अपने सबकॉन्शियस को एक नई कमांड देते हो।
ये डिसीजन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जैसा आप डिसाइड करते हो वैसा ही आपका फोकस बन जाता है, और जहां फोकस होता है वहां एनर्जी फ्लो करती है। मर्फी ये भी समझाते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं, एक वाइब्रेशन है। जब आप दिल से थैंकफुल फील करते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, तब आपका माइंड लैक से हटकर ब्लेसिंग्स पर शिफ्ट हो जाता है, और जब ब्लेसिंग्स पर फोकस होता है तो और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए वो कहते हैं, हर रात सोने से पहले कम से कम 5 चीज़ें याद करो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये सिंपल हैबिट आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी को बदल देती है। एक और गहरी बात, पैसा कभी अल्टीमेट गोल नहीं होता। पैसा एक मीडियम है। रियल गोल होता है पीस, फ्रीडम, सिक्योरिटी और कंट्रीब्यूशन। अगर पैसा आकर भी आपको अंदर से शांत नहीं करता तो वो अधूरा है। इसीलिए मर्फी बैलेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड होते हो तब मटीरियल प्रॉस्पेरिटी नेचुरली आती है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि इम्पेशेंस प्रॉस्पेरिटी का दुश्मन है। बीज को रोज खोद कर देखोगे तो वो नहीं उगता। वैसे ही अपने गोल को रोज डाउट करोगे तो रिजल्ट डिले होगा। ट्रस्ट करो, प्रोसेस पर भरोसा रखो, अपने सबकॉन्शियस को काम करने दो, इन्फिनिट इंटेलिजेंस को अपना रास्ता बनाने दो। आखिर में मर्फी का संदेश बहुत सीधा और गहरा है। आप पैसे के पीछे मत भागो, अपनी सोच को इतना पावरफुल बनाओ कि पैसा आपके पीछे आए। अपने आप को हर दिन याद दिलाओ, मैं अबंडेंस का हिस्सा हूं, मैं प्रॉस्पेरिटी डिजर्व करता हूं, मेरे लिए हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं। और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका फियर कम हो रहा है, आपके डिसीजंस क्लियर हो रहे हैं, और सबसे जरूरी, आपके अंदर एक नया बिलीफ जन्म ले रहा है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। यही है हाउ टू अट्रैक्ट मनी का असली सार। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा बाहर की दुनिया से पहले अंदर की दुनिया में बनता है। जब आपका माइंड वेल्दी होता है तब दुनिया आपको वेल्दी रिफ्लेक्ट करती है। तो आज से एक नया संकल्प लो, अपनी लैंग्वेज बदलो, अपने थॉट्स बदलो, अपनी वाइब्रेशन बदलो, क्योंकि जब आप अपना माइंड बदलते हो तब आप अपनी डेस्टिनी बदल देते हो। और शायद इसीलिए जोसेफ मर्फी ने कहा था, रिचेज आर विद इन यू, रिलीज देम एंड क्लेम योर फाइनेंशियल फ्रीडम। यहीं पर इस सफ़र को समाप्त करते हैं, लेकिन याद रखिए, ये एंड नहीं, ये आपकी नई फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत है।